जैन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। बोर्ड एग्जाम तो बहुत करीब आ रहा है, तो अब तो रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर तक क्या होना चाहिए, चैप्टर सब चीज़ फिनिश होना चाहिए। सारा चैप्टर क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। दिसंबर तक 1 महीना जमकर रिवीजन कीजिए, टोटल रिवीजन, प्रैक्टिस शीट करिए, PYQ लगाइए। बेस्ट है आपका जनवरी ऑप्शन, आपको पूरा प्रिपरेशन होने के लिए, रिवीजन करने के लिए। और फरवरी में आप जाइए एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो हम भी ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन एनर्जी में मैंने लिया था जो जिस पर पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पर। तो टॉपिक है हमारा कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो मैंने टॉपिक उठाया था, बताया था, दिखाया था मैंने, कंजर्वेशन एनर्जी कैसे, कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सब कुछ दिया था। तो जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या नाम है उसका? मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को किसका सम? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, इसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग बहुत सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो टोटल एनर्जी में पढ़ने जा रहे हैं हम, कहाँ से? फ्री फॉलिंग बॉडी करा रहे हैं, कोई बॉडी है फ्री फॉलिंग कर रहे हैं, मतलब फ्री फॉलिंग करें मतलब क्या है? ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, उसे पटक रहे हैं, ठीक है ना। तो किसके द्वारा आ रही है? ग्रेविटी के द्वारा। हम जैसे हम छत से जंप मारेंगे तो किसके द्वारा हम नीचे आएंगे? ग्रेविटी है, अर्थ के पास एक ग्रेविटी पावर है, उसी कारण नीचे आते हैं, ठीक है। वैसे ही एक बॉडी ले रहा हूँ मैं, एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास m है। सपोज कर ले एक बॉडी है, उसका मास m है। वो बॉडी क्या हो रही है? फ्री फॉल हो रही है। क्या हो रही है? फ्री फॉल। वो बॉडी फ्री फॉल होते हुए सपोज यहाँ पर ग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है। ये जस्ट अभी टच नहीं हुई है, टच से ऊपर ही है, दिख रहा है ना? अभी क्या है? टच से जस्ट ऊपर ही है m मास की बॉडी। तो यहाँ पर आने में कुछ हाइट ली होगी, कुछ ना कुछ हाइट कवर की होगी, ठीक है। तो यहाँ जब बॉडी रेस्ट में थी तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? क्या बताया गया है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? स्टोरिंग एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? स्टोरिंग एनर्जी। स्टोरिंग एनर्जी क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? सपोज मैंने मान लो कोई बॉडी यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पर रखा, तो वर्क डन किया, तो वर्क डन का एक एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर हुई है, जिस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हुई है। अब क्या हुई? ग्रेविटी के कारण, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस मार्कर को है, ठीक है, इस मार्कर को मैं ऐसे छोड़, यहाँ पर होल्ड किया हूँ, होल्ड किया हूँ। अब क्या हूँ? छोड़ रहा हूँ इसे, छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ रहा हूँ जब, तो क्या है? ये ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी का क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो जब ये बॉडी रेस्ट में थी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे मैंने ऐसे छोड़ा तो ये कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अगर कोई बॉडी मोशन, देखो ये बॉडी क्या है? मोशन में आ गई। तो बॉडी मोशन में है तो आप कहलाने के लिए हकदार है वो कि मेरे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर थी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी? स्टोर हो गई। तो ये देखिए यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी रेस्ट में थी तो उसकी यू कितनी थी? 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, ठीक। अब बॉडी क्या है? मोशन में आ रही है, ये मोशन में आके यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर जब बॉडी मोशन में है तो क्या उसके अंदर चेंजेज आए हैं वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में जब चेंजेज आने लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? एक्सेलरेशन। तो किसके कारण ये एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा था? ग्रेविटी के कारण। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? G। ग्रेविटी के कारण ही एक्सेलरेशन ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या, कुछ भी वेलोसिटी से यहाँ पर आ गई है, क्लियर हो गया। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgs। तो m मास क्या है? g कौन सा है? ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के द्वारा खींची जाएगी, जो ग्रेविटी इस पर लग रही है। और h कितने हाइट पर है? तो स्मॉल h हाइट पर है, तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताइएगा? तो बॉडी अगर रेस्ट में है, बॉडी के पास कोई मोशन ही नहीं है, तो उसके पास एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12 mv²। तो 12 m v की जगह 0 रखेंगे,
तो क्या हुआ, जीरो आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पर, जीरो। अभी यहाँ पर जस्ट अभी टच नहीं हो रही है, अभी ग्राउंड पर टच नहीं हुई है, टच होने ही वाली है, तो उसकी वेलोसिटी बतानी है हमें। तो उसकी वेलोसिटी बताएंगे, उसमें कैसे निकाला जाएगा वेलोसिटी। पहले देखिए यहाँ पर जब टच होने वाली थी, इसमें एनर्जी बतानी है। तो जैसे टच होने वाली, देखिए हाइट क्या होगी, कम हो गई। हाइट कम, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हाइट पास में आ चुकी है, तो यहाँ का जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, हुई है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आप देखेंगे तो जीरो है। क्यों, क्योंकि हाइट बहुत छोटी है, बहुत छोटी, ना के बराबर हाइट है। सपोज अगर जीरो है, तो हाइट जब जीरो हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मूला पर रखेंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी है, भी वेलोसिटी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी हाफ mv², वेलोसिटी जो भी, ठीक है। तो देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी थी तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। और जब काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, लोएस्ट हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। और वही मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और मैक्सिमम हाइट करने मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है, मैक्सिमम हाइट पे है तो रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। अब लोएस्ट एकदम जब फ्री फॉल हो रही है बॉडी, तो एकदम लोएस्ट देखा जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ की जब सम करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम जाएगा तो mgh आएगा, यहाँ की जब सम करेंगे तो हाफ mv² आएगा। तो क्या होता है, ये दोनों यहाँ की एनर्जी देखेंगे और यहाँ की एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी वही तो कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। पता ही है आपको, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पता है आपको। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हुई है, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे थी स्टोर, यही पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो स्टोर हुई है किस में कन्वर्ट होगी, मोशन में, जैसे बॉडी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो स्टोर करके रखी हुई थी ऊपर हाइट पर, वो एनर्जी क्या होगी, टोटली अपने मोशन में लगा दी पूरा। तो कौन सा मोशन कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि क्यों उसके पास मोशन है, क्योंकि एनर्जी उसके पास आया है, किसके द्वारा, पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा। तो पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा एक मोशन आया, जो कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो एक काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हुई है। जब बॉडी कोई मोशन में, तो अपने कहलाने के हकदार है कि मेरे पास एक एनर्जी है, तभी तो मैं मोशन में आऊँ। कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी थी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर टॉप पॉइंट लिख सकते हैं। जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऊपरी टॉप पर, वही इक्वल होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर, सेम इक्वल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए पर है, यहाँ पॉइंट बी पर, ठीक है। तो बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी वही है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। दोनों बोल सकते हैं हम, कोई भी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है वही एनर्जी यहाँ पर है। ये फंडा क्लियर हो गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। हमेशा हर जगह देखें कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर थी वो टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, हो गया ना। टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में। अगर बीच वाला अभी जो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला एक है, हर जगह पॉइंट पर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कंजर्व होता है, जो आप वर्ड यूज करिए हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। उस फॉर्मूला पर अभी डिराइव कर दिखाएगा। अभी तो मैंने दिखा दिया टॉप पर लोएस्ट पर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या आपका सेम है, ठीक है। यानी जो एनर्जी यहाँ पर थी पोटेंशियल एनर्जी वो टोटली कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये पॉइंट क्लियर है।
ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर जो होती है वो इक्वल होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पर। मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गया, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर सम करेंगे तो यही होगा, mgh ही बचेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पर जब सम करेंगे तो mgh ही आएगा, और यहाँ पर जब सम करने की कोशिश करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एक न्यूमेरिकल कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है। सपोज के लिया गया है एक मास m है जो 10 kg का है। एक मास m जो है उसका मास m मास का उसका कितना है 10 kg है, ठीक है। ये कितने हाइट पर रखा गया है, तो 5 मीटर हाइट पर रखी गई है। हाइट इसका कितनी है 5 मीटर, ठीक है। तो बतानी है जब मास ये ग्राउंड को टच करने वाली ही जैसे है तब काइनेटिक एनर्जी बतानी है। क्या बतानी है, जैसे ही टच करने वाली है ये मास 10 kg वाला, उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। जस्ट हीटिंग द ग्राउंड, हीट करने ही वाली है तभी बतानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे। तो पता है पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पॉइंट वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। जो टॉप पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी के लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो पोटेंशियल हमें पता ही नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमें और ग्रेविटी दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें भी पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें ये पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है टॉप और लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। कौन, पोटेंशियल टॉप जो होता है इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के लोएस्ट पॉइंट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर जो दिया है क्या दिया है, m दिया है 10 kg, ये भी ग्रेविटी 10 दिया है, और h दिया आपका कितना 5। तो यहाँ पर निकल नहीं जाएगा अब हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी, ये निकलना है। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका 500, कितना हो जाएगा 500 आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जैसे ही टच करने वाली है ग्राउंड को ये, ठीक है। अब आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकता है, सपोज एक मास है 1 kg का, ठीक है। सपोज एक मास है 1 mkg का या 0.2 kg, कुछ भी दे सकते हैं आपको। ये यहाँ पहुंची, कुछ हाइट पर पहुंची, ठीक है। कितने वेलोसिटी से फेंका गया इसे, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंका गया, 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका गया इसे 1 kg मास को, यहाँ पर पहुंची है। तो बतानी है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट से फेंकी गई है बी पॉइंट पर, तो बतानी है हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, बतानी है हमें पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर क्या होगी। तो बस हमें फॉर्मूला पता है, ये लगा देंगे हम लोग कि जो मैक्सिमम पॉइंट यहीं फेंकी गई है और जो जहाज फेंकी गई ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी है, ये काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, यहाँ पर पोटेंशियल हमें नहीं पता है, तो बस यही लगा लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या है, हमें mgh निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना है। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है हमें हाफ, m कितना है 1 और वेलोसिटी 10 है, यानी कि प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह जब फ्री फॉल बॉडी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ये सम को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। पॉइंट क्या याद रखिए, तो अब मैं मैकेनिकल एनर्जी ही शब्द यूज करूंगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बार बार मैं यूज कर रहा था, अब मैं यूज करेंगे बस मैकेनिकल एनर्जी। तो देखेंगे हर जगह मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है जब फ्री फॉल बॉडी होती है। सपोज एक बॉडी टॉप पर रखी गई है, एक टॉप बॉडी रखेगी, इस टॉप से इस बॉडी को फ्री फॉल करा रहे हैं, ठीक है। फ्री फॉल करा इस बॉडी को, तो ये अभी ग्राउंड से टच नहीं हुई है, ठीक है। अभी ये बॉडी ग्राउंड से अब टच नहीं हुई है, टच होने ही वाली है, जस्ट टच होने ही वाली है, कुछ ही दूरी पे है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अगर एनर्जी कंजर्व रहती है यानी कांस्टेंट रहती है, तो मैं किसी भी पॉइंट पर निकालूँ एनर्जी वही रहनी चाहिए, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर निकालूँ तो एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट रहती है तो पहले हम पॉइंट ए पर निकालेंगे, फिर सपोज कर ले रहे हैं एक पॉइंट यहाँ मान रहे हैं बी पॉइंट, यहाँ मान रहे हैं जो बॉडी यहाँ तक पहुँची है इसको सी पॉइंट मान रहे हैं,
जो बॉडी का है यहाँ पर, इसके लिए सी पॉइंट। तो यहाँ पर ए से बी की दूरी x, बी से सी की दूरी y, ठीक है। तो ए पे जब बॉडी थी, रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी 0 हो गई। तब देखते हैं इसकी वेलोसिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? अर्थ के ग्रेविटी के द्वारा इसे खींचा जाएगा नीचे, अर्थ की ग्रेविटी के द्वारा ही खींचा जाएगा। तो जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्सेलरेशन कब होती है? जब वेलोसिटी में चेंजेस आने लगते हैं, तो वही एक्सेलरेशन होती है आपकी। टाइम के अनुसार, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंजेस आने को ही क्या बोलते हैं? त्वरण या एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है ये किसके कारण आएगी? यहाँ पर ग्रेविटी कारण। ग्रेविटी खींचेगी तो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है क्या हो जाएगा? जी के आपका इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा खींचा जाएगा इसलिए, ठीक है। पोटेंशियल ये फॉर्मूला क्या होती है? mgs। तो इस बॉडी का मान रहे मास m है, क्या बॉडी का इस मास m है, m होगी। ग्रेविटी कौन सा लग रहा है? g। और हाइट कौन सा है इसका? हाइट देखें तो ये किस हाइट पर है? तो हाइट देखिए, यही ना हाइट है इसकी। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। ये पॉइंट ए की बात हो रही है अभी, ये पॉइंट ए की बात, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालें यहाँ का, यही काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी कितना है? 0, हाफ m मास m है, वेलोसिटी कितनी है? 0। तो 0 किसका है? टोटल क्या काइनेटिक एनर्जी? 0। तो इन दोनों का सम जब करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। तो कितना आएगा? दोनों सम करेंगे तो mgx प्लस वाई आएगा, ये आएगा आपका, ठीक है। अब पॉइंट बी पे निकालते हैं। तो पॉइंट बी पे देखते हैं। अब तो वेलोसिटी आ गई, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, ठीक है। तो पॉइंट बी पे निकालते हैं। पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं पॉइंट बी पर, ठीक है। तो मास m है, ग्रेविटी g है, और h कितना है? अब देखिएगा h, तो यहाँ का देखिएगा ये h कितना है? यहाँ पे देखिए, अब देखिएगा ये x है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए कितना हाइट पर है? y। तो यहाँ पर y हो गया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की बारी है। तो हाफ m, अब भी कितने हैं? भी कितना है हमें नहीं पता है, क्योंकि हाफ m भी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी हाफ m भी स्क्वायर रहता है। तो भी हमें नहीं पता है, कि भी हमें नहीं पता है, तो भी निकालना पड़ेगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है मोशन में। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या है? v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर क्यों g लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यस रख सकते थे, h की जगह s भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे g क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि x जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, किसके द्वारा? ग्रेविटी का। तो इसलिए एक जगह कितना हो गया? g हो गया। तो भी निकालेंगे हम। u कितना है? 0, यही लिखा गया है, प्लस 2gh, ऐसा ही रहेगा। तो h की जगह, h ऐसा ही नहीं रहेगा, h की जगह कितना रहेगा? कितने हाइट पर है ये? जब वेलोसिटी यहाँ से अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है? x डिस्टेंस ट्रेवल की है। देखिए पोटेंशियल जब एनर्जी ले रहा था तो मैं यहाँ पर y लिया डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि हाइट देखा जाता है, कितने ग्राउंड से कितने हाइट पर है, तो y हाइट पर थी। लेकिन यहाँ पर क्यों मैंने x लिया? क्योंकि देखा ये कितनी दूरी ट्रेवल कर कराई है, x दूरी, ठीक है। तो कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। तो 2gx हो गया। अब बस v स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे। तो हाफ m, v की जगह क्या पुट कर देंगे? यही 2gx, v की जगह पुट कर दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब कितना हुआ? mgx हो गया काइनेटिक एनर्जी आपका। तो दोनों का अब सम करेंगे। तो बी पॉइंट का निकाल रहा हूँ बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर? mgy। काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgx।
दोनों में एम जी कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया। देखिए जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी आया, ठीक है। अब जब टच करने वाली है जस्ट, तो यहाँ पर निकालता हूँ मैं, यहाँ पर टच करने वाली है तो यहाँ पोटेंशियल ये देखा जाएगा। टच करने वाली है तो सपोज मान लीजिए एकदम टच ही करने वाली, एकदम टच, जमीन पे एकदम टच करने वाली है, समझिए। तो यहाँ पर हाइट 0, क्योंकि ना के बराबर हाइट है एकदम, तो हाइट यहाँ पर क्या होगा, 0, कोई हाइट नहीं होगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सी पॉइंट का, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, तो एच की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो टोटल कितना हो गया, 0 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखें हाफ एम, भी स्क्वायर हमें नहीं पता है, भी स्क्वायर क्या है, तो सेम देखते हैं क्या है, ठीक है। भी स्क्वायर में निकालना है, तो भी स्क्वायर निकालते हैं, थर्ड इक्वेशन मोशन लगाएंगे, यू स्क्वायर प्लस 2g h, ठीक है। तो यहीं से निकाल लेते हैं, u कितना है, 0, पहले दिया गया इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब बॉल गिर रही थी तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, वही लिख दिया मैंने, 2g। अब h कितना दूर ट्रेवल किया है, ये कितना दूर ट्रेवल कर आया है, तो x प्लस वाई, इतना दूरी, इतना डिस्टेंस, x प्लस वाई आपका हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आया, 2gx प्लस वाई, यही आया। तो बस इसे यहाँ पुट करेंगे, अब भी स्क्वायर निकाला हूँ मैं, तो भी स्क्वायर जगह अब पुट करेंगे, तो हाफ एम, भी स्क्वायर जगह कितना है, 2gx प्लस वाई, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ, एम जी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे, What did you understand from this formation, दिस क्या बोल सकते हैं इसे, डेरिवेशन, ठीक है। इस डेरिवेशन से आप क्या समझ रहे हैं कि देख रहे हैं पॉइंट ए पर जो एनर्जी थी वही पॉइंट बी पर भी है, एनर्जी कहाँ है, पॉइंट बी का यहाँ पर है, पॉइंट बी पर वही एनर्जी है, ठीक है। पॉइंट बी पर वही, सी पर भी क्या है, वही एनर्जी है, सेम एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यहाँ पे निकालता तो सेम वही होता, वही एनर्जी होता है, ठीक है। तो जो फ्री फॉल बॉडी है, जब फ्री फॉल हो रही थी, देखा गया टोटली इसके पाथ में हर जगह मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट थी, हर जगह मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट थी। इसका मतलब ये हुआ जो पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते गई, जैसे जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, इस हाइट पोटेंशियल मैक्सिमम थी, क्यों, क्योंकि हाइट क्या था, ज़्यादा था, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हाइट कम होने लगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, अब वो किस में कन्वर्ट होने लगी, पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम होने लगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने लगी, जैसे वेलोसिटी बढ़ता है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, वेलोसिटी जैसे बढ़ने लगता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हाइट घटती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपकी थी डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमेशा कांस्टेंट होती है, टोटल आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आपका मैकेनिकल एनर्जी किस में देख सकते हैं, जैसे मोटर कोई चीज़ चल रहा है, घूमने वाला कोई चीज़ है, तो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी उसके पास है, इतना याद रखिएगा। तो ये आप समझ चुके हैं। अब जो मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट को मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एनर्जी कंजर्व होता है, हमेशा एनर्जी कंजर्व होता है, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया है यहीं से, क्योंकि एनर्जी हर जगह कंजर्व होता है, ठीक है। तो याद रखिए, कहीं भी अब इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे, अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल है, एकदम इंटरेस्टिंग, कहीं भी पॉइंट का पूछ देगा तुरंत न्यूमेरिकल कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब न्यूमेरिकल इस पर चलेंगे, अब जो भी आएगा न्यूमेरिकल चलेंगे, इस पर बताऊंगा पहले न्यूमेरिकल, उसके बाद स्टार्ट करूँगा आपका पावर, ठीक है। जो पावर है
थोड़ा बता चुका हूँ, उसमें पावर एनर्जी में कैसे होती है वो बताऊंगा, कमर्शियल यूनिट क्या होती है वो बताया जाएगा। तो याद रखिएगा, एक दिन अपना भी सपना सच होगा, एक दिन अपना भी सपना सच होगा, एक हाथ में माइक दूसरे हाथ में अवार्ड होगा और पूरा स्टेज अपना होगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, सपने पूरे करने हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमें ये नहीं है पढ़ना कि हमें नौकरी ही लेना है, हमें अपने माइंड को विकसित करना है। हम अगर एक अच्छा इंसान बन जाए, समझदार इंसान बन जाए तो और क्या हो सकता है। ये नहीं कि जरिया बस नौकरी ही लेना, नौकरी सबको आ सकता है, ये बेसिक है। ठीक है, नौकरी सबके लिए आवश्यकता है, लेनी है।